हम बात करेंगे जीवन के बारे में, उन अनमोल सबकों के बारे में जो हमें आगे बढ़ने, सपने देखने और जीतने की ताकत देते हैं। मेरा आज का विषय है जीवन में कुछ बातें याद रखना। जीवन एक यात्रा है, एक ऐसी यात्रा जो कभी आसान होती है, कभी मुश्किल, कभी हंसी से भरी होती है, तो कभी आंसुओं से भीगी। लेकिन इस यात्रा में कुछ ऐसी बातें हैं जो हमें हमेशा याद रखनी चाहिए। ये बातें हमारा मार्गदर्शन करती हैं, हमें हिम्मत देती हैं और हमें याद दिलाती हैं कि हम कौन हैं और हम कहाँ जा रहे हैं। तो चलिए, आज उन बातों को समझते हैं, उन्हें अपने दिल में उतारते हैं और एक नई शुरुआत करते हैं। सबसे पहली बात जो आपको हमेशा याद रखनी है, आप अनमोल हैं। इस दुनिया में कोई दूसरा आप नहीं है। आपकी मुस्कान, आपकी सोच, आपकी मेहनत, आपका जुनून, ये सब अनोखा है। कभी भी खुद को कम मत आंकिए। लोग अक्सर कहते हैं, मैं तो बस एक साधारण इंसान हूं। लेकिन मेरे दोस्तों, साधारण इंसान ही असाधारण काम करते हैं। सोचिए, एक छोटा सा बीज जो मिट्टी में दबा होता है, क्या वो साधारण नहीं लगता? लेकिन वही बीज एक दिन विशाल वृक्ष बनता है जो सैकड़ों लोगों को छाया देता है, फल देता है और जीवन को सुंदर बनाता है। आप भी उस बीज की तरह हैं। आपके अंदर अनंत संभावनाएं हैं। बस आपको खुद पर भरोसा करना है। तो आज से ये बात याद रखें, आप अनमोल हैं। आपकी जिंदगी का मोल कोई और नहीं, आप खुद तय करते हैं। अपनी कीमत को पहचानें और कभी भी खुद को छोटा न समझें। सपने देखने की हिम्मत करें। दूसरी बात जो जीवन में हमेशा याद रखनी है, सपने देखने की हिम्मत करें। सपने वो ईंधन हैं जो हमें आगे बढ़ाते हैं। बिना सपनों के जीवन एक खाली जहाज की तरह है जो कहीं नहीं जाता। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम था रमेश। रमेश का सपना था कि वो एक दिन बड़ा वैज्ञानिक बनेगा। लेकिन गांव में न बिजली थी, न स्कूल में अच्छे शिक्षक। लोग उससे कहते, रमेश, ये सपना छोड़ दे, ये तेरे बस की बात नहीं। लेकिन रमेश ने हार नहीं मानी। वो रात को मोमबत्ती की रोशनी में पढ़ता, किताबें उधार लेता और अपने सपने को जीवित रखता। आज वही रमेश एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक है जिसने सौर ऊर्जा के क्षेत्र में क्रांति ला दी। उसने साबित किया कि सपने अगर दिल से देखे जाएं और मेहनत से पकड़े जाएं तो कुछ भी असंभव नहीं। तो मेरे दोस्तों, सपने देखिए। बड़े सपने, छोटे सपने, हर तरह के सपने। और याद रखें, सपने वो नहीं जो आप सोते वक्त देखते हैं, सपने वो हैं जो आपको सोने न दें। असफलता से डरे नहीं। तीसरी बात जो जीवन में हमेशा याद रखनी है, असफलता से डरे नहीं। असफलता जिंदगी का हिस्सा है। अगर आप कभी असफल नहीं हुए तो शायद आपने कुछ नया करने की कोशिश ही नहीं की। सोचिए, जब आप बच्चे थे और चलना सीख रहे थे, कितनी बार आप गिरे? दर्जनों बार, सैकड़ों बार। लेकिन क्या आपने चलना छोड़ दिया? नहीं। आप उठे, फिर कोशिश की और आज आप सिर्फ चलते हैं बल्कि दौड़ते भी हैं। असफलता एक शिक्षक है। ये आपको सिखाती है कि क्या काम नहीं करता, कैसे बेहतर करना है और कैसे मजबूत बनना है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। थॉमस एडिसन, जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया, उन्होंने 1000 बार असफलता का सामना किया। जब लोगों ने उनसे पूछा, आप 1000 बार हार गए फिर भी हार नहीं मानी? एडिसन ने जवाब दिया, मैं हारा नहीं, मैंने 1000 तरीके खोजे जो काम नहीं करते। तो दोस्तों, असफलता को गले लगा सीखिए और याद रखें, असफलता अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत है। मेहनत का कोई विकल्प नहीं। चौथी बात जो आपको हमेशा याद रखनी है, मेहनत का कोई विकल्प नहीं। सफलता कोई शॉर्टकट नहीं है। ये पसीने, लगन और धैर्य का परिणाम है। आजकल लोग जल्दी सफलता चाहते हैं। सोशल मीडिया पर हम देखते हैं, कोई रातों रात स्टार बन गया, कोई एक दिन में अमीर हो गया। लेकिन दोस्तों, ये कहानियां अधूरी हैं। उनके पीछे की मेहनत, उनके संघर्ष को कोई नहीं दिखाता। एक किसान को देखिए, वो बीज बोता है, पानी देता है, खरपतवार हटाता है और महीनों इंतजार करता है, फिर जाकर उसे फसल मिलती है। आपकी जिंदगी भी ऐसी ही है। मेहनत वो बीज है जिसे आपको बोना है, धैर्य वो पानी है जो आपको डालना है और समय के साथ आपको सफलता की फसल जरूर मिलेगी। तो मेहनत करिए, हर दिन, हर पल, छोटे छोटे कदम उठाए और याद रखें, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। पांचवी बात जो जीवन में हमेशा याद रखनी है, दूसरों की मदद करें। जिंदगी का असली मकसद सिर्फ अपनी सफलता नहीं बल्कि दूसरों को भी ऊपर उठाना है। जब आप किसी की मदद करते हैं तो न सिर्फ उनकी जिंदगी बेहतर होती है बल्कि आपका दिल भी खुशी से भर जाता है। एक छोटा सा उदाहरण लें।
कल्पना कीजिए आप सड़क पर चल रहे हैं और एक बूढ़े व्यक्ति को भारी सामान उठाने में मुश्किल हो रही है। आप रुकते हैं, उनकी मदद करते हैं और वो आपको दुआ देते हैं। उस पल में आपको जो सुकून मिलता है उसे कोई पैसा, कोई शोहरत नहीं दे सकती। मैं आपको अपनी एक कहानी सुनाता हूँ। कुछ साल पहले मैं एक स्कूल में गया जहाँ गरीब बच्चे पढ़ते थे। वहाँ एक लड़की थी जिसका नाम राधा था। उसे किताबें खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। मैंने उसकी किताबें खरीदी और उसे पढ़ने में मदद की। आज राधा एक डॉक्टर है और वो कहती है, साहब आपकी वजह से मैं यहाँ तक पहुंची। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि दूसरों की मदद करना जिंदगी का सबसे बड़ा इनाम है। तो दोस्तों, मदद का हाथ बढ़ाए, छोटी छोटी चीजों से शुरुआत कीजिए और याद रखें, जब आप दूसरों को ऊपर उठाते हैं तो आप खुद भी ऊपर उठते हैं। समय की कीमत समझें। छठी बात जो आपको हमेशा याद रखनी है, समय की कीमत समझें। समय इस दुनिया का सबसे कीमती तोहफा है। ये एक बार गया तो कभी वापस नहीं आता। सोचिए, आपके पास 24 घंटे हैं। आप इन 24 घंटों में क्या करते हैं? क्या आप इसे सोशल मीडिया पर बर्बाद करते हैं? क्या आप इसे शिकायत करने में गंवाते हैं? या आप इसे अपने सपनों को पूरा करने में लगाते हैं? एक कहावत है, समय और समुद्र किसी का इंतजार नहीं करते। अगर आप समय को बर्बाद करेंगे तो समय आपको पीछे छोड़ देगा। मैं आपको एक सलाह देता हूँ, हर सुबह उठें और अपने दिन की योजना बनाएं। अपने लक्ष्यों को छोटे छोटे हिस्सों में बांटें और हर दिन कुछ नया सीखें, कुछ बेहतर करें। याद रखें, समय आपका सबसे बड़ा दोस्त भी है और सबसे बड़ा दुश्मन भी। इसे समझदारी से इस्तेमाल कीजिए और आप जिंदगी में वो सब पा सकते हैं जो आप चाहते हैं। सकारात्मक सोच रखें। सातवीं बात जो जीवन में हमेशा याद रखनी है, सकारात्मक सोच रखें। आपकी सोच आपकी जिंदगी को बनाती या बिगाड़ती है। अगर आप हर वक्त नकारात्मक सोचते हैं, मैं ये नहीं कर सकता, मेरे पास ये नहीं है, लोग मुझे पसंद नहीं करते, तो आप खुद को पीछे धकेलते हैं। लेकिन अगर आप सकारात्मक सोचते हैं, मैं कोशिश करूंगा, मैं सीखूंगा, मैं बेहतर बनूंगा, तो आप चमत्कार कर सकते हैं। एक छोटी सी कहानी सुनिए। एक बार दो दोस्त जंगल में गए। वहां एक भालू आ गया। एक दोस्त डर गया और बोला, हम मर जाएंगे, भालू हमें खा लेगा। दूसरा दोस्त शांत रहा और बोला, हम कोशिश करेंगे, शायद हम बच जाएं। उसने दिमाग लगाया, पेड़ पर चढ़ गया और अपने दोस्त को भी बचाया। सकारात्मक सोच ने उसकी जान बचा ली। तो दोस्तों, नकारात्मकता को छोड़िए। हर सुबह उठें, आईने में देखें और खुद से कहें, मैं कर सकता हूं, मैं जीतूंगा, आज मेरा दिन है। सकारात्मक सोच आपकी जिंदगी को रोशनी से भर देगी। आठवीं बात जो आपको हमेशा याद रखनी है, आभार व्यक्त करें। जिंदगी में जो कुछ आपके पास है उसके लिए शुक्रगुजार रहें। आपके पास परिवार है, दोस्त हैं, छत है, खाना है, ये सब कितना कीमती है। हम अक्सर ये सोचते हैं कि हमारे पास क्या नहीं है। मेरे पास बड़ी गाड़ी नहीं, मेरा घर छोटा है, मेरी नौकरी अच्छी नहीं। लेकिन दोस्तों, एक पल रुकें और सोचें, कितने लोग हैं जिनके पास वो भी नहीं जो आपके पास है। हर दिन 10 मिनट निकालें, एक डायरी लें और उसमें 3 चीजें लिखें जिनके लिए आप शुक्रगुजार हैं। हो सकता है वो आपकी माँ का प्यार हो, आपके दोस्त की हंसी हो या सुबह की ताजी हवा हो। जब आप आभार व्यक्त करते हैं तो आपकी जिंदगी खुशियों से भर जाती है। याद रखें, आभार आपको जमीन से जोड़े रखता है और आपको आगे बढ़ने की ताकत देता है। कभी हार न माने। 9वीं बात जो जीवन में हमेशा याद रखनी है, कभी हार न माने। जिंदगी में मुश्किलें आएंगी, रास्ते में रुकावटें आएंगी, लोग आपको नीचे खींचने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको रुकना नहीं है। सोचिए, एक पर्वतारोही जब पहाड़ पर चढ़ता है तो क्या वो बीच में हार मान लेता है? नहीं, वो तूफान का सामना करता है, ठंड को सहता है और चोटी तक पहुंचता है। आपकी जिंदगी भी एक पहाड़ है और आप उस पर्वतारोही हैं। मैं आपको भारत के महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर की कहानी सुनाता हूँ। जब सचिन छोटे थे तो उन्हें कई बार असफलता मिली। लोग कहते थे, ये लड़का कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन सचिन ने हार नहीं मानी। उन्होंने मेहनत की, अभ्यास किया और आज वो क्रिकेट के भगवान कहलाते हैं। तो दोस्तों, कभी हार न माने। मुश्किलें कितनी भी बड़ी हों, आप उनसे बड़े हैं। बस एक कदम और उठाइए और आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे।